सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 ये पहली बार सीमांत जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन के रूप में आज संस्थागत स्वरूप ले रहा है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का निश्चित प्रयास होगा कि इसको इंस्टीट्यूशन के नाते डेवलप किया जाए। यहां पर समस्याओं की चर्चा भी होगी, निराकरण की चिंता भी होगी और निराकरण के दिशा में उपयुक्त उपायों को नीति का स्वरूप देने का भी प्रयास होगा। और सिर्फ क्योंकि सीमा की सुरक्षा का सवाल है तो भारत सरकार के सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए विभाग और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ सम्मिलित नहीं होंगे, समग्र सुरक्षा के दृष्टिकोण में जितने जितने भी विभाग इन्वॉल्व होना चाहिए, ये सभी के भारत सरकार के अधिकारी और राज्यों के अधिकारी भी इसका एक प्रकार से हिस्सा बनेंगे। थोड़े समय के बाद इसका संस्थागत स्वरूप तय होने के बाद हम इसी प्रकार का इनिशिएटिव देश की जल सीमा, दरियाई सीमा के लिए भी लेने वाले हैं और दोनों मिलकर देश की सभी प्रकार की सीमाओं का समग्रता से सुरक्षा की चिंता होगी। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी बात है कि देश की सीमाओं की चिंता सभी डायमेंशन को कवर कर कर और सभी समस्याओं को लिस्ट कर कर एक लीक प्रूफ सुरक्षा प्लान के तहत सुनिश्चित की जाए। जब मैं चतुष्कोणीय सुरक्षा दृष्टिकोण कहता हूं, उसमें 4 लिंब बनाए हैं। एक सीमा रक्षक बल, जिस सीमा पर जो बल होगा वो, राज्य और जिला प्रशासन जिसने एंक्रोचमेंट, अवैध एंक्रोचमेंट से लेकर सारी गतिविधियों को देखना है, जनसांख्यिकी के बदलाव को भी स्टडी करना है और विकास के काम को बॉर्डर के पहले गांव तक पहुंचाना है। भारत सरकार के संबंधित हितधारक जिसमें ईडी, सीबीडीटी, सारे सीमा सुरक्षा बल, भारत सरकार की दोनों सूचना की एजेंसियां, ये सभी मिलकर एक तीसरा लिंब बनता है और चौथा नागरिक, स्थानीय नागरिक। ये 4 लिंब में हम सभी सुरक्षा की समस्या का समाधान को डेबिट कर कर एक सर्वग्राही सुरक्षा दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रिएक्टिव सुरक्षा से प्रोएक्टिव सुरक्षा का ग्रिड खड़ा करना। कोई हमारा नुकसान कर जाए, बाद में हम रिएक्शन दे, ऐसा नहीं, नुकसान कर ही ना पाए, इस प्रकार का सुरक्षा तंत्र खड़ा करना। मित्रों, विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात है, मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। सीमा सुरक्षा और टेक्नोलॉजी, हमने स्मार्ट बॉर्डर का जो कंसेप्ट लिया है, इसके अंदर ढेर सारी चीजें ली है हमने, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जिसके अंदर रडार भी है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी है,
घुसपैठ रोकने के लिए चेतावनी देने का तंत्र भी है, कई प्रकार की व्यवस्था है। विश्व की सबसे आधुनिक बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले समय में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत एस्टैब्लिश करना चाहते हैं।